एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जब हवाजिन गायुन के मर्डर केस के सबूत दोबारा देख रहा होता है। वह सोचता है कि आखिर ग्यूचोल का असली मकसद क्या है। तभी गंगसियोक वहां आता है और हवाजिन को समझाता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपनी इमोशंस को डिसीजन पर हावी मत होने दो। बाद में हवाजिन ग्यूंदे और हानरिम को डिनर के लिए ले जाता है। रास्ते में उनकी नजर कुछ नशे में धूत लड़कों पर पड़ती है जो एक कार चुरा रहे होते हैं। ख्वाजिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जबकि हानरिम एक लड़की को बचाती है जिसे एक लड़का जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा होता है। लड़के चोरी की कार लेकर भाग जाते हैं। ख्वाजिन उनका पीछा करता है और हानरिम दौड़कर उनके पीछे जाती है। आखिर में ख्वाजिन चार का रास्ता रोक देता है और हानरिम कार की चाबी निकालकर उन्हें भगने से रोक देती है। पुलिस स्टेशन में लड़के कहते हैं कि वो सिर्फ माइनर्स हैं और गाड़ी में इसलिए बैठे क्योंकि उसकी चाबी पहले से अंदर थी। वो इस बात को एक छोटी सी गलती बताकर छोड़ देने की डिमांड करते हैं। हानरिम उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी लड़कों का ही साथ देती है। वहीं उनकी मुलाकात उनके टीचर मिस्टर ली से होती है, जो गार्डियन बनकर उनकी रिलीज की फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। पुलिस बताती है कि उन लड़कों ने ईआरपीबी टीम के खिलाफ चाइल्ड अब्यूज की कंप्लेंट भी फाइल कर दी है। मिस्टर ली माफी मांगते हुए बताते हैं कि ये स्टूडेंट्स हमेशा माइनर होने का फायदा उठाते हैं। थोड़ी देर बाद गंग सेओक ह्वाजिन हन रिम और गौंदे को रिलीज करवा लेता है और उन्हें ह्यंजन मिडिल स्कूल के 4 बदमाश स्टूडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन का काम देता है। स्कूल पहुंचते ही ह्वाजिन उन लड़कों के एरोगेंट एटीट्यूड को नोटिस करता है। हानरिम दूसरे स्टूडेंट से पूछता है, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। फिर हानरिम ग्युंदे को यूनजिन नाम की लड़की को ढूंढने के लिए कहती है। सोशल मीडिया पर एक फोटो देखकर ग्युंदे को एक क्लू मिलता है। उस क्लू की मदद से वह यूनजिन को एक लॉकर के अंदर बंद पाते हैं। उसके पूरे शरीर पर मार के निशान होते हैं। हानरिम यूनजिन के बैग में मिली ड्रग्स के बारे में पूछती है। योनजिन रो पड़ती है और बताती है कि उसका सपना के पॉप आइडल बनने का था। वेट कम करने के लिए जीयोंग नाम के लड़के ने यूज पिल्स दी थी। जब यूनजिन उन पिल्स की आदत में फंस गई, तब जीयोंग उससे पैसे मांगने लगा। जब पैसे खत्म हो गए, तो उसने यूनजिन को अपने लिए ड्रग्स बेचने पर मजबूर कर दिया। वो बताती है कि ये लड़के स्कूल के स्टूडेंट्स से ड्रग्स बिकवाते हैं और उसे रोज टॉर्चर करते हैं। यूनजिन पहले भी स्कूल में कंप्लेन कर चुकी थी, लेकिन थोड़ी सी पनिशमेंट के बाद लड़के वापस आ गए और उसे और ज्यादा परेशान करने लगे। हानरिम उसे प्रॉमिस करती है कि ईआरपीबी उसकी मदद करेगी और हुआजिन को प्योर ड्रग रैकेट के बारे में बताती है। जब हुआजिन जी उनका सामना करता है तो वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर हिम्मत है तो अरेस्ट करके दिखाओ। उसे पूरा भरोसा होता है कि माइनर होने की वजह से उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसके बाद हुआजिन और हन रिम उन लड़कों का पीछा करते हैं और उन्हें डरा देते हैं। गंगसेओ के ऑर्डर पर तीनों उन्हें जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर ले जाते हैं। डिटेंशन सेंटर का वार्डन इस फैसले से परेशान होता है, लेकिन गैंगसियो कहता है कि इन लड़कों को सख्त सबक सिखाना जरूरी है। लड़कों को डिटेंशन सेंटर में दाखिल कर दिया जाता है और हवाजिन हान रिम और ग्योंदे वहान गार्ड्स के रूप में काम करने लगते हैं। अंदर हान रिम लड़कों को चैलेंज करती है कि अगर बाहर जाना है तो पहले उस पर अटैक करके दिखाओ। जैसे ही लड़के उस पर हमला करते हैं, हान रिम आसानी से सबको हरा देती है और कहती है कि वह सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर रही थी। गोंदे उन्हें पढ़ाई करवाता है ताकि उनका सिलेबस पीछे ना रह जाए। दूसरी तरफ ख्वाजिन जानबूझकर उन लड़कों का सामना डिटेंशन सेंटर के डेंजरस रेड पैच प्रिजनर्स से करवाता है। जियोंग को पता चलता है कि रेड पैच इनमेट्स मर्डर केसेस में जेल आए हुए क्रिमिनल्स हैं। वो डर जाता है और बर्तन साफ करने जैसे काम करने पर मजबूर हो जाता है। उससे बस घर वालों से कांटेक्ट करने की चिंता रहती है। गुस्से में आकर जियोंग एक इनमेट को बुरी तरह पीट देता है।
लेकिन वह इनमेट पुलिस कंप्लेंट करने के बजाय कहता है कि वक्त आने पर वह भी इसका बदला जरूर लेगा। बाद में ह्वाजिन बताता है कि उस इनमेट का नाम किम सुग्योम है और उसने अपने स्कूल के बुलीज का मर्डर किया था। ये सुनकर जीयोंग और भी ज्यादा डर जाता है। इसी बीच लड़कों के पेरेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं और गैंग सीओक पर चाइल्ड अब्यूज का इल्जाम लगाते हैं। गैंग सेओक उन्हें अगले दिन स्कूल बुलाता है ताकि वो अपने बच्चों से मिल सके। अगले दिन पेरेंट्स गुस्से में गांग सेओक और ह्वाजिन से बहस करते हैं। जब लड़के अपने पेरेंट्स से मिलते हैं तो घर ले जाने की भीख मांगते हैं, लेकिन ह्वाजिन सबके सामने सच बता देता है कि ये लड़के स्टूडेंट्स को ड्रग्स खिलाते और उनसे ड्रग्स बिकवाते थे। जियोंग कहता है कि पिल्स सिर्फ वेट लॉस सप्लीमेंट्स हैं। इस पर ह्वाजिन जबरदस्ती वही पिल्स उसके मुंह में डाल देता है। जियोंग तुरंत घबरा जाता है और मान लेता है कि वो असल में ड्रग्स ही हैं। पेरेंट्स पैसे देकर मामला खत्म करना चाहते हैं। हन रिम युनजिन को भी वहां लेकर आती है और गांग सेओक फैसला उसी पर छोड़ देता है। युनजिन साफ मना कर देती है और कहती है कि उसने जो दर्द सहा है उसके बाद वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जी उंग गुस्से में युनजिन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हान रिम उसे तुरंत रोक देती है। आखिर में लड़कों को दोबारा जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। गैंग सियोक वादा करता है कि वह ऐसे जुवेनाइल क्रिमिनल्स के खिलाफ और सख्त कानून बनवाने की कोशिश करेगा। वह जिन लड़कों को चेतावनी देता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो 18 साल की उम्र तक डिटेंशन सेंटर में रह सकते हैं और फिर अडल्ट्स की तरह उनका ट्रायल होगा। बाद में ह्वाजिन किम सुग्योम और बाकी इनमेट्स का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने लड़कों को डराकर सबक सिखाया। लेकिन एपिसोड के आखिरी सीन में एक इनमेट जियोंग को चाकू मारने की कोशिश करता है। तभी ग्यूचियोल अचानक सामने आकर उस हमले को रोक देता है और ह्वाजिन ये सब देखकर हैरान रह जाता है। ये एपिसोड पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और गायुन के मर्डर मिस्ट्री को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। अब ये साफ हो गया है कि ग्यूचोल अभी भी जेल में है, इसलिए देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि 2 साल बाद ह्वाजिन अपने पार्टनर के किलर का सामना कैसे करेगा। मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स खासकर जीऊंग को देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। उसे लगता है कि सिर्फ 14 साल का होने की वजह से कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गैंगस्योक का जुवेनाइल क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त कानून लाने का प्लान काफी अच्छा लगा। हालांकि इस एपिसोड में उसका पॉलिटिकल ओपोनेंट नजर नहीं आया, लेकिन लगता है कि वो एआरपीबी के खिलाफ कोई बड़ी चाल जरूर चलने वाला है।